हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने पहले से ही कुछ प्रश्न लिख लिए हैं, जिन्हें हम एक एक करके हल करेंगे और इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है 784। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है और एक सीधी लाइन ऐसे। अब इसको आपको इसके अंदर रख देना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि इन संख्याओं के पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। पीछे से मतलब दाहिनी तरफ से बाईं ओर, तो दो का जोड़ा और ये अकेला, तो इसका जोड़ा नहीं बन सकता, तो बस हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका हम उसी से गुणा करें तो या तो 7 आए या फिर 7 से कम आए, मतलब उसका वर्ग या तो 7 के बराबर हो या फिर उससे कम। तो क्या कोई ऐसी संख्या है? एक एक कम एक, दो दूनी चार, तीन तियाँ 9, और आगे इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो देखिए 9 ज़्यादा हो जा रहा है और 4 जो है वो कम है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जिसका वर्ग करने पे 7 आए। तो हमें कम वाली संख्या लेनी होगी, तो हम किसको लेंगे? इसको लेंगे। दो दूनी 4 होगा, ठीक है। तो एक बार हम 2 को यहाँ रख देंगे और एक बार यहाँ रख देंगे और 4 को यहाँ रख देंगे और फिर उसके बाद घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 में से 4 गया 3। इसके बाद अगला काम है, आपको यहाँ पे ये जो 84 है जोड़े में जो है ये नीचे उतर जाएगा, जिस तरीके से भाग में उतरता है, लेकिन भाग में एक संख्या उतरती है और इसमें जोड़े में उतरता है, मतलब दो दो संख्या उतरती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसका दोगुना कर दीजिए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का दोगुना 4, और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ध्यान देना है आपको। 4 लिखकर आपको बगल में एक ऐसी संख्या रखनी है और फिर उसी संख्या से गुणा कर देना है। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 42। तो 42 को मैं फिर 2 से गुणा करूँगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 43, तो 3 से गुणा करूँगा। अगर 5 रखता हूँ तो 4 5 45, 45 को 5 से ही गुणा करूँगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको एक ऐसी संख्या रखनी है सोचकर और फिर उसी से गुणा कर देना है, ताकि या तो ये आए या फिर इससे कम आए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि इसके बराबर ला दे। तो इसको करने के लिए एक तरीका है, आप इसके इकाई स्थान पे देखिए। इसके इकाई का जो अंक है वो 4 है। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि हमें इकाई स्थान पे 4 देती हैं। 2 दूनी 4 और 8 का वर्ग 8 आठे 64। तो इन दोनों के इकाई स्थान पे हमें 4 4 मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले एक बार हम इसे 2 से चेक कर लेंगे और एक बार 8 से। 2 रख के चेक कर लेते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद 8 से चेक कर लेते हैं। 8 आठे 64, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 4 होगा। 8 आठे 64, हासिल 6, और फिर 8 दूनी 16 दूनी 32, 38। तो मतलब कि 6 वो संख्या है। तो एक बार आप 6 को यहाँ रख लेंगे और एक बार 6 को यहाँ रख लेंगे, और उसके बाद 384 आया था, 384, और फिर घटा देंगे तो कितना? 0, मतलब कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 784 का वर्गमूल 26 है, या फिर 26 का गुणा हम 26 में करेंगे तो 784 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसी लाइन और एक ऐसी सीधी लाइन। इसके बाद जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसे हम अंदर रख लेते हैं। उसके बाद पीछे से जोड़े बनाने होते हैं हमें, तो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, इसमें 4 अंक थे तो आसानी से बन गया। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिससे उसका उसी से गुणा करने पर पहले वाली रेखा के नीचे लिखी संख्या है। तो पहले वाली रेखा के नीचे क्या लिखा हुआ है? 53। उसमें 1 था तो हमने केवल 7 को देखा था, लेकिन यहाँ पे जोड़े में हम देखेंगे तो 53 को देखिए आप। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम उसी से गुणा करें तो या तो 53 आए और या तो उससे कम आए। तो देखिए 6 छके 36, 7 साते 49, 8 आठे 64। तो 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है, 8 का 64 होता है। तो देखिए 64 ज़्यादा हो गया और 49 कम है, तो 64 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हो गया, तो हमें कम वाले से ही काम चलाना होगा। तो 7, एक बार 7 यहाँ पे, एक बार 7 यहाँ पे,
49 को उतार दीजिए यहाँ पे और घटा दीजिए, तो 4, और आगे वाला जो जोड़ा है वो नीचे उतर जाएगा अब, और जोड़े में एक साथ उतरेगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या लिखी है उसका दुगना करिए, 14, और इसके बाद 14 के बगल में एक संख्या रखिए और फिर उसी से गुणा करिए ताकि ये आए या फिर इससे कम आए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो हमें इसी के बराबर अंक दे दे। तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे 9 है, तो हम किस किस से चेक करेंगे इसको, 3 से और 7 से, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का वर्ग 49। इनके इकाई स्थान पे हमें 9 मिलता है। तो यहाँ पे हम 3 रख के एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार 9 रख के चेक कर लेंगे। 3 तियाँ 9, 3 चौके 12 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 4। तो देखिए 3 रखने पे हमें 429 मिल जा रहा है, यही एकदम। तो यहाँ पे एक बार हम 3 रख देंगे और एक बार यहाँ पे 3 रख देंगे, 429 रख के काट देंगे, तो हमारा उत्तर आ गया 73। ये जो हमारा ऊपर लिखा होता है यही हमारा उत्तर होता है। पिछले वाले में जैसे ये था, ये 73 हमारा उत्तर है। ठीक है, तो देखिए 5329 का जो वर्गमूल है वो 73 है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 73 को 73 से गुणा करेंगे तो 5329 आएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी। अब अगला वाला हम करते हैं। तो फिर से वही काम, सबसे पहले एक ऐसी लाइन, उसके बाद एक ऐसी लाइन, और अंदर हम वो संख्या लिख लेंगे जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसके बाद हम पीछे से जोड़े बनाते हैं, दो दो के, दो का, और इसका नहीं बन सकता तो अकेले रहने देंगे इसे। अब देखिए, अब हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसको हम उसी से गुणा करें। तो पहले वाली रेखा के नीचे लिखी संख्या है, तो पहले वाली रेखा के नीचे लिखी संख्या क्या है, 1 है। तो सीधी सी बात है, 1 1 कम 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, और अब इसको हम घटा देंगे, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला वाला जो जोड़ा है वो नीचे उतर जाएगा, 63 नीचे उतर गया। अब जो भी यहाँ पे संख्या है उसका दोगुना करके आप यहाँ उतार दीजिए। तो यहाँ पे 1 है तो दोगुना करेंगे तो 2। ठीक है, 2। अब 2 के बगल में एक ऐसी संख्या रखिए जिससे कि हम उसी से गुणा करें, तो या तो 63 आए या उससे कम आए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक अंदाजे से आपको करना है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो मतलब कि 44। अगर 3 रखता हूँ तो देखिए ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें 2 ही रखना है, तो 2 रखेंगे एक बार हम यहाँ पे और एक बार हम यहाँ रख देंगे, तो कितना आएगा, 44 आ जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, तो 13 में से 4 गया तो 9, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, इसके बाद अगला वाला जोड़ा भी नीचे उतर जाएगा, तो 84। अब इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर लिखना है, तो इसको दोगुना करके यहाँ पे जो भी संख्या लिखी रहेगी उसका दोगुना करके यहाँ लिख देंगे हम। जब जोड़ा उतरता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे संख्या लिखनी होती है, तो 12 का दोगुना 24। ठीक है, अब 24 के बगल में हम एक ऐसी संख्या रखेंगे और फिर उसी से गुणा करेंगे उसको। ठीक है, ताकि आपके पास या तो ये आए या फिर इससे कम आए। अगर ऐसा होता है कभी कि नहीं आता है तो फिर हम उसे कम करके भी अपना काम चलाते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो उत्तर आता है वो दशमलव में आता है। ठीक है, मैं आगे की वीडियोज़ में भी आपको ये कभी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो देखिए 24, इसके बगल में हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे कि हमारी ये संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है, तो हमें इकाई स्थान पे 4 कब कब मिलता है, 2 का वर्ग हमें 4 देता है और 8 का वर्ग 64, जिसके इकाई स्थान पे 4 आता है। तो आप एक एक बार रख के इसको चेक कर लेंगे। तो पहले आप 2 ही रख लीजिए, 484, तो 2 से हमारा नहीं होगा। अब हमें एक बार 8 रख के देख लेते हैं, तो 1984। तो 8 हमारी वो संख्या है जिसको हम रख के उससे गुणा करते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है। अब घटा देंगे तो ये कट गया, यहाँ पे 8 रख दीजिए और एक बार यहाँ पे 8 रख दीजिए, तो हमारा यही उत्तर है। ठीक है, तो 16,384 का हमारा वर्गमूल आया है 128। इसका मतलब है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 16,384 का जो वर्गमूल है वो 128 है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर 128 को 128 से गुणा करेंगे तो 16,384 आएगा।
ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।